स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जेसीईआरटी क्लास 8 का व्याकरण। इस वीडियो में हम लोग तत्सम और तद्भव का MCQ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ना, ये 2022 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी क्लास 8 में है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे अच्छे तरीके से देख लीजिए और समझ लीजिए कि तत्सम और तद्भव सबसे MCQ का क्वेश्चन किस टाइप का होता है और तत्सम और तद्भव क्या होता है। तो चलिए इसको देखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप तत्सम के बारे में बस इतना जान लीजिए कि अगर कोई शब्द जो है ना वो संस्कृत जैसा लगे, आपको कैसा लगे? संस्कृत जैसा। तो संस्कृत जैसा शब्द लगे तो वो समझ जाइए कि वो क्या है, तो वो है तत्सम। ठीक है। और तद्भव शब्द का मतलब इतना जान लीजिए कि तद्भव जो होता है ना वो क्या होता है, तो संस्कृत शब्द से जो जन्म लिया हुआ हिंदी शब्द होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? बस इतना याद रखिए कि ऐसा शब्द जिसका क्या होता है, संस्कृत से जन्म हुआ है। किससे? संस्कृत से जन्म हुआ है। उस शब्द को हम लोग क्या कहेंगे? तद्भव कहेंगे। तो आप इसे याद रखिएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तत्सम एवं तद्भव शब्द। पहला प्रश्न है, इसमें कहता है रात तद्भव शब्द है, तत्सम रूप होगा। देखिए यहाँ पर जो रात है ना, ये कैसा शब्द है? तद्भव। तो तद्भव का मतलब अभी हम क्या समझाएं? तद्भव का मतलब होता है कि संस्कृत शब्द से किस में आ जाता है, तो संस्कृत से बदलकर वो हिंदी में आ गया है। उस शब्द को हम लोग तद्भव बोलेंगे। तो ये रात है ना, वो किससे बदलकर रात में आ गया है, मतलब इसका तत्सम क्या है, संस्कृत शब्द क्या है, मतलब रात का जो है संस्कृत शब्द क्या है। तो आइए इसमें ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन देखिए अंधा, दूसरा ऑप्शन देखिए तिमिर, और तीसरा ऑप्शन देखिए रात्रि, और चौथा ऑप्शन देखिए यात्री। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट जो आंसर होगा, राइट आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा। यहाँ रात्रि हो जाएगा, है ना। देखिए रात्रि जो है ये एक संस्कृत शब्द है। अब संस्कृत शब्द से क्या आ गया, सीधे ये बदल कर किस में आ गया है? हिंदी शब्द रात में। तो संस्कृत शब्द हो गया आपका तत्सम, और संस्कृत से बदला हुआ रूप को हम लोग क्या बोलते हैं? तद्भव बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे देखिए 2 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता देखिए शीश शब्द का तद्भव रूप दिए गए विकल्पों में कौन सा है? पहला ऑप्शन देखिए सिर, दूसरा ऑप्शन देखिए शरीर, तीसरा ऑप्शन देखिए शशि, और चौथा ऑप्शन देखिए सूर्य। यहाँ पर देखिए शीश शब्द दिया है। अब शीश शब्द का क्या खोजना है? तद्भव। तद्भव का मतलब अभी क्या समझाएं कि तद्भव का मतलब होता है कि संस्कृत शब्द से जो बदला हुआ रूप, मतलब संस्कृत शब्द से बदला हुआ रूप को खोजना है। मीन्स अब यह संस्कृत शब्द दिया है आपको, अब संस्कृत शब्द दिया है तो आपको हिंदी खोजना है। हिंदी मतलब जैसे शीश है, यहाँ शीश शब्द को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? सिर बोलते हैं, शरीर बोलते हैं, शशि बोलते हैं, या फिर सूर्य बोलते हैं। तो देखिए इसमें हम लोग सिर बोलते हैं। पहला ऑप्शन देखिए सिर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि शीश जो है ना वो संस्कृत शब्द है, और संस्कृत से बदला हुआ रूप को क्या बोलते हैं हम लोग? तो ये हम लोग सिर पढ़ते हैं आजकल, हिंदी में हम लोग इसे सिर पढ़ते हैं। तो शीश जो हो गया ये आपका क्या चीज़ हो गया? तत्सम शब्द हो गया। और ये सिर जो हो गया ये आपका तद्भव हो गया। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे है 3 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता देखिए अंधा शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? अब इसमें तत्सम शब्द कहता है क्या होगा, मीन्स इसमें जो है ना संस्कृत रूप बोल रहा है। अंधा का संस्कृत रूप क्या होता है? इसमें देखिए पहला ऑप्शन अलंध, दूसरा ऑप्शन देखिए अंध, तीसरा ऑप्शन देखिए बंद, और चौथा ऑप्शन देखिए इसमें कंद दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अंध। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए आगे है 4 नंबर का प्रश्न। यहाँ पर दिया हुआ है कपूर शब्द का तत्सम रूप होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसे आप याद करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तत्सम का मतलब हम बताएं, तत्सम का मतलब संस्कृत होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? संस्कृत होता है, संस्कृत शब्द में। तो कपूर हम लोग किस में पढ़ते हैं? कपूर हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं ना, तो हिंदी से इसका हम लोग संस्कृत में बदलना है। तो संस्कृत में हम लोग क्या पढ़े हैं? पहला ऑप्शन देखिए कर्पूर है, दूसरा ऑप्शन देखिए कठोर है, तीसरा ऑप्शन देखिए अपूर्ण है, और चौथा ऑप्शन देखिए पूर्ण है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, कर्पूर। कर्पूर जो है वो इसका रूप बदल के अब कपूर बन गया है, जो हम लोग अभी हिंदी में इसको पढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। वीडियो अंत तक देखिएगा। अब आगे देखिए ये 5 नंबर का प्रश्न। इसमें देखिए कहता है सूर्य शब्द का
तद्भव रूप होगा? पहला ऑप्शन देखिए भूप, दूसरा ऑप्शन देखिए सूरज, और तीसरा ऑप्शन देखिए सुप, और चौथा ऑप्शन देखिए कुप। सूर्य शब्द दिया है तो इसका तद्भव रूप होगा। तद्भव का मतलब इसमें हमको हिंदी में देखना है, मतलब सूर्य जो है संस्कृत रूप है, हमको हिंदी में देखना है। देखिए इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सूरज। आगे है 6 नंबर का प्रश्न। इसमें देखिए, इसमें कहता है दुग्ध शब्द का तद्भव रूप निम्न में क्या होगा? पहला ऑप्शन देखिए पनीर, दूसरा ऑप्शन देखिए घी, तीसरा ऑप्शन देखिए दूध, और चौथा ऑप्शन देखिए दही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दूध। जो दुग्ध है, ये दुग्ध है, दुग्ध शब्द का तद्भव बोल रहा है। तद्भव मतलब क्या? तद्भव मतलब हिंदी रूप। ये दुग्ध तो संस्कृत है, तत्सम शब्द है ना? तो संस्कृत शब्द है दुग्ध, तो हम लोग को हिंदी में ढूंढना है, तो हिंदी में दुग्ध को क्या बोलेंगे? दूध बोलेंगे। आगे है देखिए यहाँ पर 7 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है अग्नि शब्द उत्पत्ति के अनुसार किस प्रकार का शब्द है? पहला ऑप्शन देखिए तत्सम है, कि तद्भव है, कि देशज है, कि विदेशज है। ये 4 शब्द दिया है। इसमें बताना है कि अग्नि जो है वो कैसा शब्द है, उत्पत्ति के अनुसार बताना है ना? शब्द के उत्पत्ति के अनुसार ये किस प्रकार का शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 तत्सम शब्द। अग्नि जो है ना, ये तत्सम शब्द है। तत्सम ये है क्या? तत्सम शब्द है। मतलब देखिए अग्नि, जब भी आपको कोई शब्द आधा अधूरा मीन्स आधा अधूरा वाला जब दिखाई देगा ना, तो उसे आप समझिएगा कि वो जो है ना वो तत्सम शब्द होता है, मीन्स वो संस्कृत शब्द होता है। ठीक है, तो चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे है देखिए 8 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है उत्पत्ति के अनुसार शीश किस प्रकार का शब्द है? अभी थोड़ा देर पहले हम लोग शीश के बारे में पढ़े। देखिए पहला ऑप्शन देखिए तत्सम, दूसरा ऑप्शन देखिए तद्भव, और तीसरा ऑप्शन देखिए देशज, और चौथा ऑप्शन देखिए विदेशज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, है ना? तत्सम शब्द है। ये कैसा शब्द है? तत्सम। शीश जो है ना वो कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है ना? शीश को हम लोग किस में पढ़ते हैं? संस्कृत के समान, तो ये तत्सम शब्द हुआ। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे है 9 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है मातृ शब्द उत्पत्ति के अनुसार किस प्रकार का शब्द है? पहला ऑप्शन तद्भव, दूसरा ऑप्शन देशज, तीसरा ऑप्शन तत्सम, और चौथा ऑप्शन विदेशज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 3 तत्सम, है ना? ये भी देखिए आधा अधूरा मातृ, इसमें देखिए आधा र का मात्रा लगा हुआ है, इसमें री की मात्रा लगा हुआ है, तो ये हो गया आपका तत्सम। ये संस्कृत शब्द है, इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? ये संस्कृत शब्द को ही हम लोग क्या बोलते हैं? तत्सम बोलते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है। इसमें कहता है पुष्प शब्द का तद्भव रूप होगा। अब देखिए पुष्प शब्द इसमें दिया हुआ है, पुष्प शब्द। अब पुष्प का तद्भव खोजना है ना? तद्भव मतलब हिंदी रूप खोजना है। तो देखिए पहला ऑप्शन फल दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन फूल दिया हुआ है, तीसरा ऑप्शन लता दिया हुआ है, चौथा ऑप्शन सरीसृप दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 फूल, क्योंकि हम लोग पुष्प को फूल पढ़ते हैं किस में? हिंदी में, और पुष्प जो है वो संस्कृत शब्द में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे है 11 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है सूर्य निम्नांकित में से किस प्रकार का शब्द है? पहला ऑप्शन देखिए तत्सम, दूसरा ऑप्शन देखिए तद्भव, तीसरा ऑप्शन देखिए देशज, और चौथा ऑप्शन देखिए विदेशज। तो इसका सही क्या उत्तर हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 तत्सम, क्योंकि सूर्य जो है वो आधा अधूरा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि य के ऊपर में देखिए क्या है? रेफ की मात्रा, वो आधा अधूरा है ना रो। तो ये हो गया आपका संस्कृत शब्द, और संस्कृत शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? तो संस्कृत शब्द को तत्सम बोलते हैं। तो तत्सम हो गया इसका राइट आंसर। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पर 12 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है लोटा निम्न में किस प्रकार का शब्द है? हम लोग तो यूज करते हैं अभी लोटा, लोटा यूज करते हैं ना। तो ये लोटा देखिए किस प्रकार का शब्द है? पहला ऑप्शन देखिए तत्सम, दूसरा ऑप्शन देखिए तद्भव, तीसरा ऑप्शन देखिए देशज, और चौथा ऑप्शन देखिए विदेशज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 देशज। ये क्या हो गया? देशज। ये देशज है, किस प्रकार का शब्द है? देशज। हम लोग अपना जो देशज का मतलब जो हम लोग अपना ही देश में जो बना हुआ शब्द है, अपना देश का बना हुआ शब्द, उसी को हम लोग देशज बोलते हैं। ठीक है, आगे है 13 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है फुटबॉल निम्न में से किस प्रकार का शब्द है? पहला ऑप्शन देखिए तत्सम, दूसरा ऑप्शन देखिए तद्भव, और तीसरा ऑप्शन देखिए देशज, और चौथा ऑप्शन देखिए विदेशज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 विदेशज। जो फुटबॉल शब्द है, ये फुटबॉल हम लोग का देश का नहीं है, ये हम लोग का देश से बाहर का देश का ये शब्द है। क्लियर है? चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पर
14 नंबर का प्रश्न, इसमें कहता है दोष किस प्रकार का शब्द है। पहला ऑप्शन देखिए विशेषण, दूसरा ऑप्शन देखिए संज्ञा, तीसरा ऑप्शन देखिए अव्यय और चौथा ऑप्शन देखिए सर्वनाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला विशेषण। दोष जो है क्या है, वो विशेषण है। दोष का मतलब किसी के गुण के बारे में बताता है। जब किसी के गुण के बारे में बताता है या फिर जब किसी संज्ञा के गुण के बारे में बताता है। संज्ञा मतलब क्या, नाम, किसी भी चीज़ का अगर गुण बता रहा है तो उसे हम लोग विशेषण कहते हैं, है ना। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे है 15 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है कुआं किस प्रकार का शब्द है। पहला ऑप्शन देखिए तत्सम, दूसरा ऑप्शन देखिए तत्भव, तीसरा ऑप्शन देखिए देशज और चौथा ऑप्शन देखिए विदेशज। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 तत्भव शब्द। ये कैसा शब्द है, तत्भव शब्द, क्योंकि हम लोग इसे हिंदी में हम लोग इसका उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। क्या, कुआं बोलते हैं हम लोग हिंदी में, है ना। तो ये हो गया इसका तत्भव। तत्भव का मतलब जो संस्कृत शब्द से जन्म लिया शब्द है। चलिए अब आगे देखते हैं 16 नंबर का प्रश्न। ये लास्ट प्रश्न है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये इसमें कहता है उत्पत्ति के आधार पर तत्सम शब्द है। पहला ऑप्शन देखिए अग्नि, दूसरा ऑप्शन देखिए सांप, तीसरा ऑप्शन देखिए कोयल और चौथा ऑप्शन देखिए हल्दी। तो ये उत्पत्ति के आधार पर तत्सम शब्द बताना है कि ये कौन सा शब्द है। उसमें तत्सम बताना है। तत्सम का मतलब संस्कृत। इसमें देखिए सांप, कोयल, हल्दी तो है नहीं, ये सब क्या है, ये संस्कृत में हम लोग इसे पढ़ते नहीं हैं। संस्कृत जैसा कौन लग रहा है, तो देखिए संस्कृत हम बताए हैं कि जो आधा अधूरा दिखाई देगा वही है। यहाँ पर देखिए ये अग्नि और ये देखिए हल्दी, इसमें दोनों में आधा अधूरा लग रहा है। लेकिन हल्दी तो हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं। लेकिन अब कोई एक दो शब्द ऐसा है जो कि उस तरह अपवाद में है, जो कि क्या है, उस तरह रहता है। लेकिन बेसिकली ज़्यादा याद रखिएगा कि जो आधा अधूरा शब्द होता है वो क्या होता है, संस्कृत शब्द, तत्सम शब्द होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 अग्नि। अग्नि जो है उत्पत्ति के आधार पर तत्सम शब्द है। क्लियर है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं ऐसे नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।